राजपूत करनी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी आज ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी सुहास एलवाई से मुलाकात की। इस दौरान लोकेंद्र सिंह कालवी ने सरकार से मांग की कि मां पन्नाधाय के नाम पर मातृ दिवस यानी मदर्स डे मनाना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि आगे दो समाजों को कभी टकराव ना हो, इसके लिए इतिहासकारों का एक कमेटी बनानी चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि वह महाराणा प्रताप के वंशज हैं, लेकिन उनकी रगों में मां पन्नाधाय का दूध है, क्योंकि उन्होंने ही उनके पूर्वजों को जिंदा रखा था और दूध पिलाया था। ग्रेटर नोएडा से राजेश गौतम की रिपोर्ट। औपचारिक धन्यवाद के लिए प्रशासन ने मुझे वैसे गिरफ्तार भी कर दिया था परसों के दिन 48 घंटे बाद। कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, सभी लोगों से ये चीज को समझने के लिए, समझाने के लिए हमारी अभी कोई भूमिका है क्या। बहुत बड़ी बातें कल मुख्यमंत्री ने कर दी, मैं भी प्रतिक्रिया फिर तो ये स्पष्ट हो गया कि फिर गुर्जर सम्राट को नहीं हो सकते। सम्राट ने भोज के तौर पर जो श्री राजपूत करनी सेना और सभी सामाजिक संगठनों ने और उसी को कुछ संगठित करने के लिए यहाँ उपस्थित होने का कारण बना था 3 दिन पहले। मैं महाराणा प्रताप का वंशज, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त है और मैं इसको गर्व महसूस करता हूँ कि पन्नाधाय नाम से वो गुर्जरी का दूध हमारे खून में है। महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय को अगर किसी ने बचाया तो पन्नाधाय। और अब अगर कोई सामाजिक तौर पर कोई भी द्वेष अगर पैदा होता है तो एक कौन जीता कौन हारा में ये संघर्ष में नहीं पड़ता। कल बहुत सी तरह तरह के व्हाट्सएप, फेसबुक से बस आ जाना चाहिए। ये तो मीडिया है जो सब कुछ जितना कुछ संवेदनशील तरीके से दिखा पा रहा है उतना काफी है। उसमें क्यों आपस में झगड़े की जरूरत है। पर सबसे बड़ी बात ऐतिहासिक तथ्यों पर जिस तरह से ये एक फैशन बन गया, जिसको दोलाना में जाकर योगी जी ने फिर कहा, पत्रकारों ने पूछा भी कि काबिल जी आप पर शायद ये कमेंट कर रहे हैं। मैंने ये तो योगी जी खुद पर कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने कल भाषण में कहा है कि मैं प्रत्याहार वंश का व्यक्तित्व हूँ। अगर सामाजिक अगर महापुरुषों को अगर मैं मेरी तरफ मिलाना हूं तो फिर तो ये योगी जी कर रहे हैं ये काम। पर योगी जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पहली बार पद्मावत के समय, उस समय हम नाम भी हुए, बदनाम भी हुए, उसमें कारण आप भी हैं। मीडिया ने बहुत उसको हाइप किया, बहुत अच्छी तरह से हमारा वर्जन भी दिखाया। मोदी जी, योगी जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा इतिहास से तोड़ मरोड़ करोगे तो थप्पड़ खाएगा। परसों गिरफ्तारी में हमारी मुलाकात, बहुत विस्तृत मुलाकात। प्रशासनिक अमला तो ऐसा कहता है कि शायद 4 साल में इस तरह से उन्होंने विस्तार से सुना हमने, समझा हमने, और उसके बाद में जो नतीजा आया वो ऐतिहासिक तथ्यों से मैं धन्यवाद नहीं देता हूं किसी को। मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देने के लिए नहीं आया हूं। वो अपना काम कर रहे थे। तकलीफ तो है कि मैं गिरफ्तार क्यों हो गया, हमारे साथ राजेंद्र सिंह नरूका क्यों गिरफ्तार हो गए, उस बात की तकलीफ होने की अपना काम है। और इसी चीज के लिए हम ये चाह रहे हैं ऐतिहासिक तथ्यों पर एक कमेटी बनाती जाए जांच के लिए, इतिहासकारों के द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों पर एक जांच कमेटी बना दी जाए। और एक पन्नाधाय जो हमारी मां के तौर पर एक मातृ दिवस, मदर्स डे जो है, उसको पन्नाधाय दिवस के तौर पर बना दिया जाए। मैं ये विनती करूंगा माननीय मुख्यमंत्री। अभी गुर्जर समाज की तरफ से 2 दिन में जानकारी नहीं है। मैंने तो जब आपसे परसों मुलाकात करी थी तब आपने पूछा भी था कि गुर्जर सम्राट को किस तरह से तौर पर है। मैंने कहा इस तरह से नहीं होगा। मैं पूछा भी था तो क्या होगा, ये आगे की बात है। अभी देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक इतिहासकारों की एक कमेटी बना दी जाए। 2 पत्रकार हों, 2 प्रशासन के आदमी हों और 3-4 इतिहासकार हों, एक कमेटी बन जाए ऐतिहासिक तथ्यों पर जांच परख करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों समाज के लोग बैठे हैं, सब में किसी समाज की जरूरत नहीं है। 2 पत्रकार हों, 2 प्रशासन के आदमी हों, 5-4 इतिहासकार हों, जैसा मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो चुका है। तो फिर क्या दिक्कत है? वो तय कर दें कि ऐतिहासिक तथ्यों में क्या सत्यता है, क्या सत्यता है। अब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? पिता सा संदेश
योगी जी ने भी दिया है। मैं तो कह रहा हूं कि मैं वंशज हूं, महाराणा प्रताप के वंशज के तौर पर मेरी रगों में दूध है पन्ना धाय का। मैं किसी तौर पर किसी के खिलाफ हो सकता हूं, सोचा भी नहीं जा सकता। शायद मेरी उपस्थिति के कारण ऐसा हुआ, मैं मानता हूं ऐसा नहीं हुआ। ये तो एक संगठित ताकत थी जिसके कारण हुआ। मेरी उपस्थिति क्या मायने रखती है? 6.5 फुट का हूं, 120 किलो का हूं, बहुत ज्यादा है। गिरफ्तार भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दिया गया हूं। कमिश्नर साहब से मुलाकात करके आया हूं, कलेक्टर साहब से, डीएम साहब से बात करने जा रहा हूं, होम मिनिस्टर साहब से मेरी बात हुई है, डीजी साहिबान, जो तीनों डीजी साहिबान थे, उन्होंने भी आज सुबह मेरे से चर्चा की है। और मैं उस कानून व्यवस्था में कोई भी तरह के विघ्न पैदा करने वालों में से नहीं हूं, न मैं चाहूंगा कि इस तरह का हो। और अगर इस तरह का कुछ हो रहा है उसके लिए ये समझा जाए, जो कर्नल बैंसला ने कहा है, अगर गुर्जर समाज की तरफ से हो रहा है तो वो सोचा जाए कि कर्नल बैंसला ने क्या कहा है। हम राजपूत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले लोग थे, सम्राट वम्राट नहीं थे। क्या योगी जी ने कह दिया कि मैं तो खुद प्रत्याहार हूं। फिर उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि वो गुर्जर नहीं है, राजपूत है जन्म से। अब योगी आदित्यनाथ को मैं राजपूत या गुर्जर बनाकर छोटा नहीं करना चाहूंगा, वाला आदमी नहीं है। दोनों को बहुत स्पष्ट समझ में आए। महाराणा प्रताप का वंशज हूं, इसलिए यहां राजपूत तो हूं। दूध मेरे पन्ना धाय का है तो ये गुजरी का दूध भी मेरे खून में है। कोई तरह की दिक्कत नहीं, मुझे शर्म नहीं है इस बात को कहने में। योगी जी ने कल बता दिया, ये सारी बातें ये बता दी। इस चीज को विस्तार से आपके माध्यम से जन जन में पहुंचाना चाहता हूं कि आपसी संघर्ष कोई रास्ता नहीं है। मैं तो जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, मैं तो इसी को रोकथाम करने की, मैं मीडिया सबको दिखा देगा। क्यों सोशल मीडिया में आपस का झगड़ा है? सोशल मीडिया पर ही ज्यादा झगड़ा है और बाकी कोई तरह की दिक्कत नहीं है। क्यों, किस लिए रोक लगाने की मांग? और इसीलिए दो चीजें, एक ऐतिहासिक लोगों की, पत्रकारों के और प्रशासन के साथ में एक कमेटी बना दी जाए, एक चीज। और दूसरी, सरकार की तौर पर पन्ना धाय के निर्माण दिवस पर अपने बच्चे को जिस दिन उन्होंने खत्म करवाया था, एक मात्र दिवस के तौर पर मनाया जाए। नहीं तो हमारे समाज के लोगों से मैं विनती कर रहा हूं, राजपूत कर्णी सेना से कह रहा हूं कि इस तरह का कुछ आयोजन रखा जाए।